Hello students, welcome to all of you on my channel Easy Physics by JS. So today's laws of motion. Okay, in the laws of motion we are going to discuss 2019 question. इससे पहले मैं दो वीडियोस में और क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ. Okay, if you require the same type of notes in the PPT form, okay, you can download these notes from the link given in the comment section. So I am going to start with the question. This question is appeared on the 10th April evening session. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, then we are going to discuss it out. क्या लिखा हुआ है? Two blocks A and B, masses MA equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg are kept on the table as shown in the figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and surface of the table is 0, also 0.2. मतलब दोनों के लिए 0.2 है. Okay. The maximum force F that can be applied on B. ठीक है, B पे हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली. ठीक है, so that the block A does not slide over B. कि ब्लॉक ए बी के ऊपर स्लाइड ना करे. मतलब ब्लॉक ए और बी का जो रिलेटिव मोशन है एक्चुअल में समझने की कोशिश कीजिए, वो ना हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो तो सबसे पहले हम बी का बनाते हैं. बी के लिए जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो ये है बी. ठीक है, और बी का मास कितना है? 3 है. और फोर्स हमने इधर लगाया. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारे जो फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको Fr1. ओके, यहाँ पर लिखेंगे Fr2. इसी तरह से जो ए ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, Fr2. ओके, अब हमको फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया है. ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन में कुछ इशू आता है देन यू कैन टेक द डायरेक्शन एंड यू गेट अ नेगेटिव साइन. बट ऐसे केसेस में बच्चों को नहीं आता है. ठीक है, कुछ जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं देन देयर इज अ इशू. ओके, अब अगर ये दोनों स्लाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ए वाला बी पे स्लाइड नहीं करता, तो कंडीशन लिखते हैं. पहला क्या कंडीशन है? इफ बोथ बोथ मतलब ए एंड बी मूव्स टुगेदर 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 का मतलब यही है कि नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो अगर ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पर हमको स्टैटिक और काइनेटिक जैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमको सिंपली फ्रिक्शन दिया हुआ है. तो हमारे केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0.2 ही होगी. तो ए मैक्सिमम कितना लगना चाहिए? ए मैक्स. ठीक है, ए मैक्स किस केस में? जब दोनों एक साथ जाएं या दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें. ठीक है, या दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो. ठीक है, ए मैक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू Fr2. okay, Fr2 divided by you can say 1. okay, अब Fr2 और Fr1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. अच्छा, Fr2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Fr2 की वैल्यू होगी 0.2 म्यू. ओके, m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू कितनी होती है? 10. तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 न्यूटन. इसी तरह से Fr2 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर मास की वैल्यू म्यू की वैल्यू कर लेते हैं. म्यू की वैल्यू अगेन 0.2, मास की वैल्यू 3 + 1 4 होगी. ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 10. तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा? 4 × 2 = 8 न्यूटन. ओके, तो यहाँ पर जब आप Fr2 की वैल्यू रखोगे तो Fr2 की वैल्यू 2/1 आएगा. और 2/1 की मतलब ये हुआ. ओके, म्यू, हाँ, 2/1 का मतलब ये हुआ कि मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया एक्सीलरेशन मैक्सिमम. इस एक्सीलरेशन मैक्सिमम तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर लेते हैं. मतलब ए और बी को हम एक सिस्टम की तरह कंसीडर करते हैं. उस केस में हमारा फोर्स इधर लग रहा होगा
और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो इसको आप क्या सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हो। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना हो रहा होगा, 8 लग रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो इस केस में, F माइनस 8 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, मास कितना हो गया यहाँ 4 हो गया, और एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना है इस केस में, एक्सीलरेशन है 2, तो आपने फाइंड आउट किया 2/1 मतलब 2। ओके, तो मास कितना हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो F इज इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 8 लिखो। ठीक है, सिंपली 8 न्यूटन। ओके, सो F इज इक्वल टू 16 न्यूटन। मतलब अगर आप इस पे 16 न्यूटन का फोर्स लगा दें, 16 न्यूटन का फोर्स लगा दें, then there is a no relative motion between these two. Okay, everyone? So option number 2 is correct. Next question. Okay, this is a question from 12th April evening session. Okay, 12th April evening session का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है a block of mass 5 kg is number 1 pushed in case 1, केस ए, अच्छा केस ए ये दिया हुआ है, एंड सेकंड पुश्ड इन केस 2। ओके, सेकंड को केस 2 में पुश किया गया है, सेकंड केस बी सॉरी केस बी लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का केस बी। ओके, बाई अ फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन, इसे F इक्वल टू 20 न्यूटन से किया गया है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। मतलब दोनों केसेस में फोर्स 20 है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फोर्स लगाए गए हैं विद एन एंगल 30 डिग्री जो फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.2। ओके, 0.2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सीलरेशन, इसको हमको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ बी एंड ए। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले देखो, इसमें हमको कंपोनेंट डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से, और दो चीजों को अच्छे से आना चाहिए, एक तो कंपोनेंट डिवाइड करना और उनकी बैलेंस करना सब चीजों का। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ए वाले को करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या ए वाला, तो ए वाले का अगर आप फिगर बनाओ, फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर के बिना आपको नहीं समझ में आएगा इस केस में, फिगर अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पर देखो ये ऐसा है और ये लगा ऐसे। ठीक है, ये है 20 न्यूटन। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पर है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, सभी लोग बहुत अच्छे से देखो। जब ये क्या कहते हैं, कांटेक्ट होता है, एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि तो इसमें कुछ मास होगा, मास है 5। ठीक है, नहीं मास नहीं है, मास होगा 5g, तो ये हो गया सबसे पहले। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, ये वाला फोर्स का ये जो जिस डायरेक्शन में लगा, क्या ये इसे मूव कराएगा, नहीं, इसका एक कंपोनेंट होगा जो इसे मूव कराएगा। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का डायरेक्शन ये होगा, और जिसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 20 cos 30, 20 cos 30, और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 20 sin 30। ओके, एक ही हो गया। अब इसके साथ साथ इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू की वैल्यू दी गई है। अगर ये 20 cos 30, ठीक है, अगर ये फोर्स इसको मूव कराएगा तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसे हम एफ आर कहेंगे, और एफ आर की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन होगी। क्या होगा, म्यू इंटू एन। ये अगर आप फिगर को अच्छे से समझ गए हैं, देन आपके केस में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वर्टिकल वाली इक्वेशन है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको n की वैल्यू को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो n इज इक्वल टू 5g प्लस 20 साइन। ओके, 20 साइन 30, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये आएगा 50 प्लस 20 इंटू 1/2। ओके, तो यहाँ से कितना आया, अगर आप इसको सही से सॉल्व करो, ये 10 हो जाएगा, यू गेट 16 न्यूटन। ओके, नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो देखो ये वाला फोर्स ही इसको आगे बढ़ाएगा, और जो इसको अपोज करेगा वो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन में
फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन लिखेंगे 20, ओके, cos 30 माइनस, माइनस क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है 0.2, 0.2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 60 है, इक्वल टू, ओके, ये माइनस ये इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 और एक्सीलरेशन की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको हम A1 से डिनोट करें, अदरवाइज नेक्स्ट में हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 20 cos 30, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो 20 इंटू रूट 3/2, ओके, एंड 6 2 in 12, ओके, नॉट अ 120, इक्वल टू यू कैन से 5A1, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल किया, सॉरी, तो 1 जो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, 1.732, ठीक है। तो ये क्या आएगा 17 पॉइंट, अगर हम इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें तो 5A1 इज इक्वल टू 17.32 माइनस 12, ओके। और थोड़ा सा अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो, देन यू गेट 5A1 इज इक्वल टू 5.32, ओके। तो अगर आप इसको यहीं पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ जगह थोड़ी सी, ठीक है। तो A1 is nothing but 5.32 divided by 5, okay, you get a 1.06 meter per second square. This is the first case, okay, मतलब ये फर्स्ट केस में आपको ये वैल्यू मिलेगी, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस को देखो, सब कुछ वैसा ही है, तो सेकंड केस को करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड केस को, ओके, सेकंड केस कुछ ऐसा बना हुआ है, पहले फिगर को सही से बनाते हैं, ओके। और सेकंड केस में जो फोर्स लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, 20 का, और अगेन ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये सिचुएशन तो हमको दी थी, अब हमको फिर से ये सरफेस जो है कांटेक्ट में है, तो इसमें कांटेक्ट फोर्स आएगा जिसे हम एन से डिनोट करेंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ mg लगेगा, जिसका मास 5 है, तो 5g आप कह सकते हो, ठीक है। ये वेट लगेगा इधर। अब ये 20 न्यूटन, जो 20 न्यूटन वाला फोर्स है, ये फोर्स तो इसे आगे बढ़ाएगा नहीं, इसे जो फोर्स बढ़ा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू होगी 20 cos 30, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो वो होगा 20 sin 30, ओके एवरीवन। तो 20 cos 30 एंड 20 sin 30, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट द एक्सीलरेशन इज a2, क्योंकि इस ब्लॉक और जो सरफेस है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमको 0.2, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ आर इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब अगेन हमको एन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर वहां पर एन डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, वहां पर जो फोर्स लग रहा था वो दूसरी तरह लग रहा था, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो दूसरी तरह लग रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो एन इक्वल टू 5g, ओके, माइनस 20 sin 30 आएगा। इस बात को क्लियर करें, ओके। 5g मतलब 50 माइनस 20 multiplied by 1/2, okay. So from here you can say you get n equal to 50 minus 10, you get a 40 Newton, okay, 40 Newton, otherwise ये n और n कंफ्यूज जाएंगे, that's why I write down Newton here। तो यहाँ पर भी हमने, तो इसको भी यहाँ पर न्यूटन लिख लो कंप्लीटली, ओके, न्यूटन यहाँ पर भी लिख लो, ओके। अब देखो ये 40 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हम फिर से अपनी पुरानी वाली इक्वेशंस की तरह से काम करते हैं। देखो ये वाला फोर्स जो है वो करस्पॉन्डिंग हमको इसको बढ़ाएगा आगे, तो क्या लिखेंगे 20 cos 30, ओके, माइनस म्यू एन इज इक्वल टू, ओके, क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। तो 20 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सभी को मालूम होगा, ओके, माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू कितनी हुई 40 हुई, इक्वल टू 5A2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 10 माइनस 4 2 8, ओके, 8 मतलब
8.0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम 8 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 5a2 और a2 की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 2 बाई, वेट अ मिनट, a2 की वैल्यू आई 0.4, 4 2 8, हाँ, और ये हुआ cos 30 की वैल्यू, वेट अ मिनट, cos 30 की वैल्यू, ओके, cos 30 की वैल्यू आ गई, सॉरी रूट 3/2, ओके, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, देन यू गेट, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, इसको जब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया मैंने, इसको वैल्यूज को हटाते हैं, फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू आई रूट 3, हम साइन के हिसाब से चल दिए थे, तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 था, तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 8 इक्वल टू 5a2, ओके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचा 17.32 माइनस 8 इज इक्वल टू 5a2, ओके, 17.32 आया है, ठीक है, 17.32 आया है, तो 17.32 से हम किसका माइनस करेंगे, 17.32 से माइनस करेंगे 8 का, ओके, तो क्या वैल्यू आएगी 17.32 से, वेट अ मिनट, you get a 9.32, okay, a2 is equal to 9.32 divided by 5, okay, 9.32 divided by 5, okay, 9.32 divided by 5 करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करो, then you get a 1.864, okay, 6 तक ही कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आया वो क्या वैल्यू आई 1 पॉइंट, और ये कितनी आई, थोड़ी सी ज्यादा आई, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 इज नथिंग बट 1.864 माइनस, पहले क्या आया था 1.06, ओके। तो अगर आप डिफरेंस सही से लोगे तो यू गेट अ 0.8, 0.8 मीटर meter per second square. This is the difference. Okay. First we check the answer. Yeah. Option number 3 is correct for this question. तो यहाँ पर ये हम क्यों आया, इसको भी अगर आप समझना चाहो, इसमें जो ये वाला जो 20 का जो कंपोनेंट था, ठीक है, ये ऊपर की तरफ था और ये क्या कर रहा था, हमारे n की वैल्यू को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम आया, और फ्रिक्शन फोर्स कम आया तो एक्सीलरेशन यहाँ पर ज्यादा आया, जबकि इसके पहले वाले केस में जो कंपोनेंट था वो n की वैल्यू को बढ़ा रहा था। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें क्यों बढ़ा रहा था, क्यों घटा रहा था, तो आप ये बता सकते हो कि जो हम फोर्स लगा रहे थे उसका एक जो कंपोनेंट था पहले वाले केस में वो नॉर्मल की फोर्स को बढ़ा रहा था, नॉर्मल फोर्स के बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, और सेकंड वाले केस में जो नॉर्मल का एक जो फोर्स का एक कंपोनेंट था वो नॉर्मल की डायरेक्शन में था, इसका मतलब वो नॉर्मल को कम कर रहा था, ठीक है, और जब नॉर्मल को कम कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो एक्सीलरेशन बढ़ गया, ओके एवरीवन। चलिए, so if you like this video, please like it and subscribe it. Thank you everyone.